चलो आ जाओ। कल जहाँ पे खत्म किए थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन चैप्टर, एडमिशन में सेकंड वाला मेथड बता दिए थे, उसका क्वेश्चन अब बताना बाकी था, यही ना। क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे ड्राफ्ट किए हैं। और कल जो सेकंड मेथड था वो क्या था? सेकंड मेथड देख के बताओ। व्हेन कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ओल्ड पार्टनर की एडजस्ट होगी। क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे क्या है? ए बी पार्टनर है, उनका पुराना रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए और अपनी कैपिटल ले आ रहा है 3 लाख, 1/4 के लिए 3 लाख कैपिटल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी का गिवन है 5:4:3। आपको सर क्वेश्चन में बोला है एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स on the basis of C's capital, that means on the basis of new partners capital by bringing in cash or withdrew of cash as the case may be। ये लाइन लिखिएगा। इसका मतलब है कि भाई जिसको जरूरत पड़े, अगर किसी को जरूरत पड़ रही है ले आने की तो वो ले आएगा, अगर किसी को जरूरत पड़ रही है विड्रॉ करने की तो विड्रॉ करेगा। जैसा केस होगा वैसा काम करेंगे सर। और अब जब पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल मैंने निकाल कर रख दी है यहाँ पे, ठीक है, एक हमने पेन से ड्राफ्ट किया है, तो ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल जो है वो 465 और 465 दोनों की है। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, कल जो हमने पढ़ा था उसमें उठाओ, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल लिखा हुआ है ना। तो आप सर अब आते हैं सॉल्यूशन मोड पे। इसके बाद हम रिटायरमेंट शुरू करेंगे। सॉल्यूशन मोड पे आओ। सबसे पहले हम करेंगे फर्म की कैपिटल निकालेंगे, और फर्म कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया जाता? फर्म कैपिटल निकालने का फॉर्मूला था न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दैट मींस 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर क्या है 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/1, दैट मींस फर्म्स कैपिटल हो गई 12 लाख। फिर सेकंड क्या था, उसके बाद आपको ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल निकालनी है, ठीक। तो न्यू कैपिटल ऑफ, अब अगला ये वर्किंग नोट हम कर रहे हैं, न्यू कैपिटल ऑफ ए बी वो कैसे निकलता था? जो फर्म कैपिटल आई है वो 12 लाख आई है ना जी, मल्टीप्लाइड बाय न्यू शेयर ऑफ ए एंड न्यू शेयर ऑफ बी। ए का न्यू शेयर क्या है 5/12 और बी का न्यू शेयर क्या है 4/12। तो ए की न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 लाख और बी की न्यू कितनी होनी चाहिए 4 लाख, ठीक है। अब ए की पुरानी कैपिटल कितनी है 465। अब आपको यही डिटरमिन करना है कि ज्यादा है कि कम है। ए की होनी चाहिए 5, ए की दिख रही है 465, तो ए पैसा ले आएगा कि ए पैसा ले जाएगा? ले आएगा। कितना 5 लाख माइनस 465, 35, तो 35,000 रुपीज क्या करेगा ब्रिंग इन करेगा, ये पैसा ले आएगा। 4 लाख माइनस 465, 4 लाख माइनस 465, तो आंसर आ रहा है -65 आंसर आ रहा है ना। -65 का मतलब वो ले जाएगा, दैट मीन्स बी जो है वो 65,000 क्या करेगा ले जाएगा, विथड्रॉ कर लेगा। फंडा क्लियर। अब अगला स्टेप क्या था, उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। ए जो पैसा ले जाएगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कितना है 35, और बी के लिए एंट्री क्या बनेगी, बी पैसा ले जाएगा तो बी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बी इज कैपिटल डेबिट टू बैंक। बी कितना ले जा रहा है 65,000 ले जा रहा है। अब सर इसका लेजर ट्रीटमेंट भी बता दो। मैंने कहा लो भाई लेजर ट्रीटमेंट यहाँ है, ये 3 पार्टनर हैं आपके, ए बी सी। तो सी जो है सबसे पहले सी की कैपिटल लिख लें, सी की कैपिटल सबसे ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे हम बाई बैंक। फिर ए बी का जब एडजस्ट वगैरह कर लिए होंगे, एडजस्ट करने के बाद बैलेंस सीडी करने के बाद ए और बी का ये पैसा आ चुका होगा, बैलेंस सीडी कर देंगे, जनरल रिजर्व वगैरह सब करोगे ये आया होगा बैलेंस सीडी में। अब हम देख रहे हैं कि ए जो है वो ले आ रहा है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अब एंड बाकी तमाम चीजें यहाँ पे पड़ी होंगी बीच में। फिर हम लिखेंगे ए ले आ रहा है तो बाई बैंक, जो पैसा ले आता है तो किस साइड क्रेडिट, ठीक है। ए कितना ले आ रहा है 35 और बी ले जा रहा है ना, बी विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉल किधर आता है डेबिट में,
टू बैंक, बी में डालेंगे 65। कल जो टॉपिक पढ़े थे उसका ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम सीधे अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बस बाकी किसका रह गया, रिटायरमेंट और डेथ का। चलो, रिटायरमेंट डेथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरह से एडमिशन में पढ़े थे, या तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे या तो न्यू के बेसिस पे। यहाँ पे एक ही है और जो है वो यही है। ये है आपकी सर हेडिंग, हेडिंग क्या लिखी हुई है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिटायरमेंट स्लैश डेथ। एक और बात जान लो, अभी डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मोस्टली आएंगे वो रिटायरमेंट से ही आएंगे। ठीक, चैप्टर कंबाइन है, चैप्टर नंबर 4, इसलिए हमने दोनों को देख रहे हैं। अगर डेथ से भी आया तो यही आएगा, ऐसा नहीं है मगर डेथ से आता नहीं है। ठीक है, अगर डेथ से आया तो यही मेथड रहेगा, यही वे रहेगा। अब पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द फर्म्स टोटल कैपिटल। फर्म की टोटल कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट नहीं करनी होती है सर, ये क्या होती है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है, ये आपको नया नहीं निकालना होता, ये क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक, फिर स्टेप 2 क्या है, आपको डिटरमिन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये आपको निकालनी रहेगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसकी, डिटरमिन प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। अब जो बचे रह गए हैं, मान लो ए बी सी पार्टनर है, क्वेश्चन बगल में अभी देखते हैं हम, ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, तो सी को हटा के ए और बी के लिए खाली ये वाला काम करना रहेगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसकी डिटरमिन करनी रहेगी, ए और बी की, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमिन प्रेजेंट कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। ये तो हम चैप्टर नंबर 2 में भी देखे थे, अभी 3 के एग्जांपल में भी देखे हैं, इसमें भी देखना होगा, वो हमको तो निकालना ही पड़ेगा बैलेंस शीट करके। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट, कंप्यूट सरप्लस या डेफिसिट। अगर सरप्लस होगा तो क्या होगा, विड्रॉल होगा, और डेफिसिट होगा तो क्या होगा, ब्रिंग इन होगा, पैसा वो ले आएगा, ब्रॉट इन, ब्रिंग इन, और ये विड्रॉल। क्वेश्चन यहाँ पे सर हमने बनाया है। लास्ट पॉइंट है, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो उनका रहा है 4:3:2, सी रिटायर हो रहा है, और न्यू कैपिटल जो है वो फर्म की डिक्लेयर की गई है, डिसाइड की गई है 1,80,000, यहाँ पे 180, और वो न्यू कैपिटल किसकी होगी, ए और बी की, इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, न्यू पीएसआर ए और बी का क्या रखा गया है सर, 3:2। हमने 3:2 रखा है। एडजस्टेड कैपिटल जो है वो ए और बी की, यानी कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये वाले का अमाउंट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, वो मैंने डिक्लेयर किया है 1,15,000, 1,15,000 और 66,000, 66,000। आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है, कैश ले आके नहीं, इस बार किससे करनी है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो अब सर सबसे पहले क्या करें, कैलकुलेट द फर्म्स टोटल कैपिटल। सर वो तो गिवन है 180, पहला काम मिल गया हमको। दूसरा काम क्या है, डिटरमिन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो हम सर निकाल लें प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो हम निकाल लें न्यू कैपिटल ऑफ, अब यहां से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं हम, न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी, जगह कम है तो छोटा छोटा लिखते हैं, ए एंड बी। तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई ए का न्यू शेयर क्या है 3/5, बी का क्या है 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, इसको कैलकुलेट करके बताओ। ये 108, ए की न्यू कैपिटल होनी चाहिए 1,08,000 और बी की तो होनी चाहिए 72। हाँ ठीक है, ये होनी चाहिए न्यू कैपिटल, ये हमने डिटरमिन कर ली सर। अब हमको क्या करना है, प्रेजेंट कैपिटल। तो प्रेजेंट कैपिटल भी सर आपने क्वेश्चन में लिख दी है 1,15 और 66, ए की होनी चाहिए 1,8 और ए की हो कितनी रही है 1,15 ना, तो 108 माइनस 115, जो डिफरेंस आएगा कितने का आ रहा है 7,000 का आ रहा है, 7,000 रुपीज ए क्या करेगा, ले जाएगा, विथड्रॉ कर लेगा। और बी की होनी चाहिए 72 और है 66, तो बी क्या करेगा, हाँ 6,000 रुपए आ रहे हैं ना, ये 8 आ रहा है, देखना जरा
6 आ रहा होगा ना, 4×6 = 72। तो बी जो है वो क्या करेगा, ब्रॉट इन करेगा, बी इतना पैसा ले आएगा, ठीक है। अब एंट्री क्या बनेगी, एंट्री इधर बताओ, ए के लिए एंट्री बताओ। ए पैसा ले जा रहा है तो एंट्री क्या बन जानी है सर आपकी, एज कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक नहीं होगी, क्या होगी, करंट अकाउंट ओपन करना है ना, Is current. तो टू एज करंट कितना 7000। बी के लिए एंट्री क्या बनेगी, बी को ले आना है, तो बी के लिए एंट्री बन जाएगी सर बी इज करंट डेबिट टू बी इज कैपिटल, कितना 6000। और इसका लेजर ट्रीटमेंट भी देख लें सर, बस ये आखिरी है, तीनों का हम बना लेते हैं, ए बी सी तीनों का, मगर हमको लेना देना सिर्फ अभी फिलहाल ए और बी से ही रहेगा। ए बी सी डेबिट क्रेडिट, ए जो है वो ले जा रहा है ना, तो विड्रॉल किधर होता है, डेबिट में होता है कि क्रेडिट में होता है, पैसा निकलता है डेबिट साइड में, कमी कहाँ की जाती है, डेबिट साइड में। तो टू इज करेंट 7000, बी में पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाने समय किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, तो बाई, अभी यही कैश रहता तो कैश या बैंक लिख लेते, अब करंट अकाउंट है तो करंट वर्ड यूज करना पड़ेगा। फंडा क्लियर सर, हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बातचीत करने वाले हैं, किस चीज पे, पूरा कंप्लीट रिटायरमेंट का, एक कंप्लीट डेथ का, डेथ में 1-2 चीजें बतानी होंगी, और उसके बाद एक सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, बस इतना ही है।